हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जो यह महत्वपूर्ण टॉपिक है अलंकार 10 और 12 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अलंकार की तरफ। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो चलिए शब्दालंकार के बारे में हम बताते हैं आपको। शब्दालंकार जो में पहला अलंकार आता है वो होता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ऐसे होती है कि जहाँ व्यंजन वर्णों में आवृत्ति हो। देखिए, वर्णों में जहाँ आवृत्ति होती है, तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ व्यंजन वर्णों में आवृत्त होती है। तो कह सकते हैं वर्ण शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण में आप देख लीजिए, रघुपति राघव राजा राम, यानी बार बार र आ रहा है ना। रघुपति में देखिए र, राघव में भी देखिए र, राजा में भी देखिए र, राम में भी देखिए र। तो इस प्रकार से आप समझ जाइए कि यह अनुप्रास अलंकार है। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो उदाहरण में आप देख लीजिए कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। ठीक है, शब्द अलंकार का तीसरा जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ। जहाँ कोई वस्तु जो है आपस में चिपक जाती है, जैसे किताब के पन्ने हो या दूसरे अन्य चीज। तो देखिए क्या होता है, जहाँ कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ क्या हो जाता है? श्लेष अलंकार होता है। इसका इसलिए इसको कहा गया है चिपका हुआ। पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी का जो अर्थ है का 3 हुआ। पहला क्या है? मोती के लिए। ठीक है, उस दूसरा क्या हुआ? मनुष्य के लिए। और तीसरा क्या हुआ? चूना के लिए। तो मतलब ये पानी जो है इन तीनों से चिपका हुआ है। ठीक है, इस प्रकार इसको पहचानने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यह श्लेष अलंकार चिपका हुआ होता है। का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो इसका सुनिए परिभाषा, जहाँ कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी पानी जो है मनुष्य के लिए, चूना के लिए और मोती के लिए तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये देखिए हम क्या शब्द अलंकार में ये अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को देखा। ये जो मैं चिपका हुआ लिखा हूँ, उसके ऊपर जो मैं लिखा था वर्णों की आवृत्ति सबसे पहले अनुप्रास में, उसके बाद जो दूसरे में यमक में लिखा था कि जहाँ शब्दों का युग्म अथवा जोड़ा होता है, और तीसरे में मैं लिखा हूँ चिपका हुआ। इन तीनों को मैं इस छोटा छोटा इसलिए लिखा हूँ, ये मुख्य चीज है। इसको आप पकड़ कर रखेंगे तो परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। तो चलिए हम दूसरा चलते हैं। हाँ, तो अर्थालंकार देखिए, इसमें पहला जो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में तुलना करना। ठीक है, तुलना, किसी वस्तु की तुलना करना। तो इसका परिभाषा जो है, जब किसी वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से करते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। तो क्या है? पीपर के पत्ते का समान जो है हमारा मन जो है हमेशा डोलता रहता है, इसलिए क्या है? उपमा अलंकार है। अगला जो है वह है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में इसका पकड़ने जो मुख्य चीज है वह है भेद रहित। तो इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ उपमेय में उपमा का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो परिभाषा क्या है? जहाँ उपमेय में उपमा का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका जो उदाहरण है चरण कमल। इसकी परिभाषा क्या हुई? जहाँ उपमेय में उपमा की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा
अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण क्या हुआ? सोहत ओढ़े पित पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतव परिय प्रभात। ठीक है, चलिए अगला हम बताते हैं आपको भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार में देखिए कि जब उपमेय को भ्रम के कारण उपमा समझ लिया जाता है तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय को भ्रम के कारण उपमा समझ लिया जाता है, उपमान समझ लिया जाता है, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। देख लीजिए, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्न सुख यह कौन है। यह इसका उदाहरण है। चलिए मैं आगे आपको दूसरा बताता हूं। अगला है संदेह अलंकार। इसमें देखिए, जब किसी वस्तु में उसी के सदृश मतलब होता है बराबर, जब किसी वस्तु में उसी के सदृश अन्य वस्तुओं का संदेह हो और सदृशता के कारण अनिश्चित की मनोदशा में हो, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। एक बार फिर से सुनिए कि जब किसी वस्तु में उसी के सदृश अन्य वस्तुओं का संदेह हो और सदृशता के कारण अनिश्चित की मनोदशा हो, तब वहाँ संदेह अलंकार। उदाहरण देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा था क्या था कि जब किसी वस्तु में उसी के सदृश अन्य वस्तुओं का संदेह हो और सदृशता के कारण अनिश्चित की मनोदशा हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। आप यह जानते हैं कि यह जो सारी बीच नारी की जो बात कही गई है, यह महाभारत के एक सीन में आपने देखा होगा कि जब दुशासन पांचाली का वस्त्र खींच रहा था और वह खींचते खींचते जब थक गया, गिर गया, तो उसके मुंह से यही बात निकलती है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो संदेश बना रहता है उसको कि नारी से साड़ी बनी है कि साड़ी से नारी बनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह संदेह अलंकार होता है। तो चलिए आगे दूसरा बताते हैं। अगला जो है अतिशोक्ति अलंकार। तो जब किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थिति, यानी कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है या स्थिति है, उसकी प्रशंसा करते हुए कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर, उसकी प्रशंसा करते हुए कोई बात बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत की जाए, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसका उदाहरण जो है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी इतनी बात को ये बढ़ा दिया गया है कि हनुमान के पूंछ में अभी आग नहीं लग पाई, उससे पहले ही लंका जल गई और निशाचर यानी राक्षस भाग गए। तो अतिशोक्ति का मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, तो चलते हैं अगला, प्रतीप अलंकार। तो प्रतीप अलंकार में जहाँ उपमेय को उपमान, जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया गया हो, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया गया हो, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। तो इस प्रकार से यह जो अलंकार था कक्षा 12 वालों के लिए महत्वपूर्ण था। मैंने जो अलंकार है, ये 7 अलंकार आपको अर्थ अलंकार के अंतर्गत बताया और 3 अलंकार जो है वह शब्द अलंकार के अंतर्गत बताया। अर्थ कुल मिला के ये कह लीजिए कि 10 अलंकार जो है मैं आपको बता दिया। अगर आप इस प्रकार से याद करेंगे और देखेंगे
तो निश्चित तौर से इन 10 में से कोई ना कोई आपको दो फंस ही जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी तरह से मेरी दूसरी भी वीडियो देखें जो हाई स्कूल और इंटर विषय हिंदी पर आधारित हैं, व्याकरण, गद्य पर आधारित हैं, काव्य पर आधारित हैं, और आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, लोगों में शेयर करें, बताएं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा कर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।